नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर हुस्न मुबाशरत और शैतान की हकारत के बयान पर मुनकरीन हदीस के एतराज़ का तहक़ीक़ी जायज़ा। तो ये सहीहुल बुखारी की हदीस नंबर 1927 और सही बुखारी की हदीस नंबर 608 पर मुनकरीन हदीस ने एतराज़ पेश किया है। मुनकरीन हदीस ने, जो कि सही बुखारी की हदीस नंबर 1927 है, उसका तर्जमा करते हुए एतराज़ ये किया है कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में हमारे बोसे लिया करते थे और मुबाशरत किया करते थे। तो मुनकरीन ने आगे इस हदीस का तर्जमा करने के बाद ये लिखा है, क्या ये सच हो सकता है? क्या ये सच हो सकता है? क्या वाकई इमाम बुखारी ने ये हदीस लिखी होगी? हम इनको कहना चाहते हैं कि इस तरह हो सकता नहीं है, इस तरह हुआ है और इमाम बुखारी ने लिखी होगी नहीं बल्कि लिखी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस जो लिखी है बासंद सही 1928 काल हद्दसना सुलेमान इब्न हर्ब अन शोबता अनिल हकमी अन इब्राहीम अनिल अस्वदी अन आयशा क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलु, आप बोसा भी लेते थे अज़वाज मुताहरात का, और वयुबाशिरु, और मुबाशरत भी करते, वहुवा साइमुन, इस हाल में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में होते। तो सैयदा आयशा फरमाती हैं, वकाना अम लाका कुम लिइरबिही, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहवत पर वो ज़्यादा कंट्रोल करने वाले होते थे तुमसे। मुनकरीन हदीस ने जो तीसरा एतराज़ किया है, उन्होंने असल में इस हदीस में दूसरा ये एतराज़ किया है कि इमाम बुखारी ने नबी पर झूठ बांधा है, क्योंकि रोज़े की हालत में मुबाशरत बिल्कुल मना है। रोज़े की हालत में मुबाशरत क्या है? मना है। तो हम इनको कहना चाहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ जो हदीस बयान की है ये बासंद सही हदीस है और मुबाशरत को इन लोगों ने जिमा पर महमूल किया है। मसलन हदीस के अल्फाज है ना, वयुबाशिरु वहुवा साइमुन, नबी अपनी बीवियों से मुबाशरत करते थे इस हाल में कि रोज़े की हालत में होते थे। तो हम मुनकरीन हदीस को कहना चाहते हैं रोज़े की हालत में मुबाशरत नहीं मना, रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ जिमा मना है। तो मुबाशरत को जिमा पर महमूल करना ये बहुत बड़ी गलती है। तो यहाँ मुबाशरत का मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म मुबारक को अपनी अज़वाज मुताहरात के साथ टच करते थे, बोसा लिया करते थे रोज़े की हालत में। और तीसरी बात हम इनको ये कहना चाहते हैं कि सैयदा आयशा ने फरमाया कि तुमसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा अपने आप पर ताकत रखने वाले थे, अपनी शहवत पर, अपने आप पर रोज़े की हालत में कंट्रोल करने वाले थे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़वाज मुताहरात ये हुस्न सीरत समझाई है कि मियाँ अपनी बीवी के साथ प्यार और मोहब्बत की इतनी इंतहा कर दे कि रोज़े की हालत में भी अगर वो कंट्रोल रख सकता है तो अपनी बीवी का बोसा ले सकता है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। और दूसरा, मुबाशरत को जिमा पर महमूल करना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और ये हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नंबर 1928 और इसी तरह इस हदीस को इमाम बैहकी और इमाम बगवी ने भी इमाम बुखारी से नकल किया है। सुनल कुबरा बैहकी जिल्द नंबर 4 और हदीस सफ़ा नंबर 230 पर भी ये मौजूद है। अगर इमाम बुखारी की सही पर इतराज़ है तो इमाम बैहकी रहमतुल्लाहि अलैहि की हदीस सुनल कुबरा बैहकी पर भी इतराज़ होगा।
और इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सुन्ना हदीस नंबर 1749 पर भी यही मफ़हूम इसी हदीस के साथ, इसी सनद के साथ इमाम बगवी ने भी इस हदीस को नकल किया है। तो लिहाजा इस तरह की बात बयान करने में कोई हरज की बात नहीं है। बिल्कुल इमाम बुखारी ने यह बात बयान की है, नबी की तौहीन के लिए नहीं बल्कि हुस्न सीरत को बयान किया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुस्न सीरत को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न सीरत को और सय्यदा आयशा ने अपने खामदे मुहतरम के प्यार और मोहब्बत को यहाँ बयान किया है। और इसी तरह इसी हदीस को इमाम बुखारी के अलावा, इसी हदीस को इमाम बुखारी के अलावा, इसी हदीस को इमाम बुखारी के अलावा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुवत्ता इमाम मालिक में भी बयान किया है। मसलन मुवत्ता इमाम मालिक की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 292 है, और इमाम शाफ़ी ने किताबुल उम की दूसरी जिल्द सफ़ा 98 में, और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नद अहमद की जिल्द 6 सफ़ा 42 पर भी इस हदीस को बयान किया है। तो हम कहना ये चाहते हैं, बाज़ लोगों का ये कौल है कि चारों इमाम बरहक है, तो इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी बयान किया है। इस हदीस पर एतराज़ करना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इस हदीस पर एतराज़ करना ये बिल्कुल गलत है। इस हदीस में मुबाशरत से मुराद अपनी बीवी के साथ लेटना है सिर्फ़, या प्यार और मोहब्बत करना है, बशर्ते कि अपनी शहवत पर कंट्रोल कर सके। लेकिन यहाँ मुबाशरत से मुराद जिमा हरगिज़ नहीं है। हम मुनकरीन हदीस को ये कहना चाहते हैं कि अपनी बीवी के साथ मुबाशरत करने में कुरान की कोई एक आयत पढ़ के सुनाइए कि जिसमें अपनी बीवी के साथ बोसा लेना और मुबाशरत करना हराम हो। कोई ये बात कुरान से साबित नहीं कर सकता मुनकरीन हदीस। और इसी तरह सही बुखारी पर दूसरा एतराज़ है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल में शैतान इबलीस की एक बुरी हालत को बयान किया है। तो शायद हो सकता है इनको बड़ा दुख हुआ हो कि हमारे साथी की बुरी हालत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान क्यों किया है। तो इन्होंने ना कि शैतान की बुरी हालत पर खुश होने की बजाय इन्होंने इमाम बुखारी पर एतराज़ किया है। इमाम बुखारी पर यह एतराज़ किया है। मिसाल के तौर पर हदीस का तर्जमा इस तरह करते हैं, इस्लाम के मुजरम किताब का सफ़ा नंबर 47 है। हदीस का तर्जमा करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज की अज़ान दी जाए तो शैतान पीठ फेर कर गोज़ करता है, यानी कि हवा खारिज करता हुआ भागता है। तो ये कहना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से हवा खारिज करने के अल्फाज निकल जाएं? ये तो बेहुदा बात है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से इस तरह के कलाम, इस तरह की बात तो सादर नहीं हो सकती। लिहाजा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खामखा इस तरह की बातें बयान करते हैं जो कि बेहूदगी पर दलालत करती हैं। हम मुनकरीन हदीस को ये बात कहना चाहते हैं कि आपने असल में इमाम बुखारी की सही पर एतराज़ नहीं किया, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ किया है। और परेशानी की बात यह है, मुझे बहुत परेशानी हुई हदीस पढ़ के इमाम बुखारी ने यह हदीस बयान की है जिस हदीस पर एतराज़ है, हदीस नंबर 608, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा नूदिया लिस्सलाती, जब नमाज के लिए अज़ान कह दी जाती है, अदबर शैतान लहू, तो शैतान पीठ फेर कर क्या करता है? भागता है। वालहू ज़ुरातुन, तो उसके लिए हवा खारिज होती है। इस लफ्ज़ पर एतराज़ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह लफ्ज़ क्यों बयान किया है, यानी कि ये लफ्ज़ आपसे सादर हो ही नहीं सकता। हालांकि बासंदे सही ये हदीस है। तकरीबन इमाम बुखारी ने इस हदीस को हदीस नंबर 1222, 1231, 1232, 3285 पर बयान किया है। तो हम ये कहना चाहते हैं, परेशानी की कौन सी बात है? यहाँ अगर बुरी हालत बयान हुई तो शैतान की हुई है। तो हवा खारिज करना, क्या आदमी की हवा खारिज नहीं होती? क्या आदमी की हवा के खारिज होने के बारे में हदीस मौजूद नहीं है?
क्या हवा खारिज होने से वज़ू नहीं टूटता? हवा खारिज होने से वज़ू टूटता है, इसके अहकाम मौजूद नहीं है? अहकाम मौजूद है कि अगर आदमी नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए तो उसका वज़ू टूट जाता है, वो नमाज़ पढ़ेगा। तो ये अल्फाज इंसान के लिए जब रसूलुल्लाह ने फरमाए हैं, अहकाम बयान किए हैं, अगर शैतान के लिए बयान हो गए हैं तो इसमें कौन सी तौहीन की बात है? असल में हो सकता है कि इनकी यारी शैतान के साथ हो, इन लोगों की, क्योंकि शैतान की बुरी आदत बयान की गई है कि जब वो अजान सुनता है भागता है और उसकी हवा खारिज होती है। तो इसमें एतराज़ की कौन सी बात है? अगर एतराज़ करना था, अगर ये एतराज़ किया जाए तो फिर इंसान पर भी एतराज़ होता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान के हवा खारिज होने को बयान किया है और हवा खारिज होने के बाद जो अहकाम है उनको बयान किया है। तो जब इंसान के हवा खारिज होने में बुरी बात नहीं है, उसके अहकाम को बयान किया गया है, तो शैतान की इस बुरी बात को बयान करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। उन लोगों को जो हदीस मुस्तफ़ा के साथ मोहब्बत करते हैं और जिन लोगों का काम ही ये है दिन और रात हदीस का इनकार करना और मुल्क पाकिस्तान में फ़साद बर्पा करना, और उस किताब जिस किताब पर तमाम सारी उम्मत का इजमा है उस किताब पर इतराज़ करना, असल में ये पूरी दुनिया के इजमा को, पूरी दुनिया के इत्तेहाद को तोड़ना है। ऐसे लोगों का हम कहना चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान को, ख़ास करके इमरान खान साहब को, ऐसे लोग ढूंढ ढूंढ कर इनका रद्द किया जाए जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों का इनकार करने वाले हैं, ना कि हम जैसे लोग जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यार और मोहब्बत में सुबह शाम हदीस मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का दिफा करते हैं। और अगली बात यह है कि इस हदीस पर जो इतराज़ है, हम ये कहना चाहते हैं कि ये बुखारी में ही सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि इस हदीस को इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह मुवत्ता इमाम मालिक में हदीस नंबर 1400 बल्कि 149 पर बयान किया है किताबुत तहारा में। तो इमाम मालिक वो शख्सियत है कि जिन्होंने मदीनतुर रसूल में बैठकर हदीस मुस्तफ़ा पढ़ाई है। तो अगर ये हदीस सही नहीं थी, ये हदीस में तौहीन थी, तो कभी भी अल्लाह ताला मदीने की मसनद पर बैठकर इस हदीस को बार बार इमाम मालिक की ज़बान से ना निकलवाता। और इसी तरह ये हदीस इमाम हम्माम बिन मुनब्बे ने भी बयान किया, और मुस्नद अहमद में इमाम अहमद बिन हम्बल ने हदीस नंबर 8139 पर। और इसी तरह ही हम मुनकरीन हदीस को कहना चाहते हैं कि बाद मौके पर शैतान का पीठ फेर कर भागना ये कुरान से भी साबित है, और इसका हवा का खारिज होना और इसकी बुरी हालतों का बयान होना ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 48 और उसकी पूरी तफसीर का मुताला किया जाए तो इससे ये बात साबित होती है कि शैतान इबलीस जो है अल्लाह ताला ने क़यामत की दीवारों तक ही नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए इस पर लानतें भेजी हैं। तो अल्लाह ताला मुनकरीन हदीस से हमें महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।